नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SPK स्टडी चैनल पर। साथियों, अभी तक हम आपकी एक्सरसाइज 11.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम आपकी एक्सरसाइज 11.3 के जो लास्ट के क्वेश्चन हैं 3 या 4 उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है अपने पास कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से, ठीक है, यानी सबसे पहले तो अपन एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये अपने पास में एक त्रिभुज है A, B और C, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा, यानी ये जो शीर्ष A है, ठीक है, इससे सम्मुख भुजा BD पर लंब, यानी यहाँ से अपन एक लंब डालेंगे, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री दे रखा है और ये है शीर्ष D। लंब डालने पर जो AD स्क्वायर है, यानी AD का स्क्वायर बराबर किसके है, BD गुणा DC, ठीक है प्राप्त होता है। तो सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज A, B और C है ना, ये ABC त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न का अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया है, और दिया क्या है कि त्रिभुज ABC में AD लंबवत है किसके, BC के, ठीक है। ये अपने को दे रखा है कि AD भुजा है, ये BC के लंबवत है, तथा और क्या दे रखा है, AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC, ठीक है, ये दे रखा अपने को। तो इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। इसके बाद में देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, और सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है ABC ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि A, B और C इन तीनों शीर्ष में यदि एक शीर्ष 90 डिग्री आ जाए, है ना, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो देखो इस प्रश्न की अपन उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे कि जो त्रिभुज है BDA, है ना, त्रिभुज BDA और त्रिभुज ADC में, ठीक है, अपन क्या करेंगे, जो त्रिभुज है BDA और ADC, ठीक है, ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, इन दोनों को करेंगे सर्वांग सिद्ध। तो देखो सर्वांग सम के लिए जो समीकरण 1 है, यहाँ से मैं देखो क्या अनुपात ले सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AD गुणा AD बराबर BD गुणा DC, ठीक है। अब देखो इस AD की जगह मैं क्या पक्षांतरण कर दूंगा, यहाँ से DC बटा DC, ठीक है, बराबर BD के नीचे क्या लेके आ जाऊंगा, AD, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है कि AD बटा DC, ठीक है, बराबर किसके, BD बटा AD के, ठीक है। ये अपने पास में एक आ गया। तो ये तो देखो अपने को क्या है, दिया है, ठीक है, दिया है, या फिर क्या लिख सकते हैं इसे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से, और ये अपने पास में अनुपात आ गया, ठीक है। और देखो जो कोण है कौन सा, BDA, है ना, कोण BDA ये बराबर है किसके, कोण CDA, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, कोण ADC बोल दो या CDA बोल दो, ठीक है। और बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में, है ना। तो देखो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, AA समरूपता नियम से त्रिभुज BDA समरूप है किसके, त्रिभुज ADC के। और देखो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये तो अपन ने यहाँ पे काम में लिया है। परंतु इस जो प्रश्न इसमें अपन क्या लेंगे, कोण काम में लेंगे, क्योंकि अपने को समकोण सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले अपन कौन कौन सा कोण, ये वाला कोण देखते हैं ना, ये वाला कोण इस त्रिभुज में किसके बराबर है ना। तो यहाँ से देखो कोण, तो ये कोण चाहिए, तो BAD यानी कोण BAD, ठीक है। अब देखो मैंने किस किस को काम में लिया है, B को काम में लिया है, 2 नंबर को A पे, यानी B, D और A, ठीक है, ऐसे काम में लिया है ना। तो इस वाले त्रिभुज में यही क्रम लागू करना है, A, C और C के बाद में D। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बराबर कोण A, C और D, ठीक है। इस प्रकार से अपन कोण लिखते हैं बराबर। तो ये आ गया अपने पास में। एक और कोण क्या देखो कि कोण ये है, ये इस त्रिभुज में किसके बराबर है, ठीक है। तो ये कोण देखो, यानी कोण ABD, और अपन क्या लिख सकते हैं, कोण ए
बी और डी, ठीक है। इसमें देखो की बार क्या किया, ए बी और डी, ठीक है, ये काम में दिया है। तो बराबर में देखो इसमें कौन सा काम में लेंगे, सी ए डी, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा कोण सी ए डी, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, ये जो कोण है इनको जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, देखो अपने को ये ए कोण निकालना है, ठीक है। तो ए कोण निकालने के लिए बी ए डी कोण आ जाए एक, तो एक और कौन सा आ जाए सी ए डी, यानी यहाँ पे देखो किस किस में आ रहा है बी ए डी और इसमें आ रहा है सी ए डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोण बी ए डी प्लस कोण सी ए डी, ठीक है। ये दोनों कोणों को अपन ने जोड़ दिया और ये दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो ये बराबर किसके आना चाहिए, कोण ए सी डी प्लस कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को अपन जोड़ेंगे तो ये वाला समीकरण ही तो बनेगा अपने पास में। अब देखो बी ए डी प्लस सी ए डी, तो ये आ जाएगा अपने पास में कोण ए, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये क्या है, कोण ए सी ओ डी, यानी सी कोण के बारे में बात करा है तो यहाँ पे आ जाएगा कोण सी प्लस, उसके बाद में देखो ये आ गया ये कोण, देखो कोण ए बी डी यानी कोण ए बी ओ डी, तो ये आ जाएगा कोण बी, ठीक है। इस वाले कोण के बारे में बात कर रहा है। अब देखो इसको तो दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब अपन यहाँ पे क्या लेंगे कि चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री है ना, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो बी और सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2, क्योंकि एक तो अपन पहले ही दे चुके हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण चूंकि कोण ए बराबर कोण सी प्लस कोण बी, समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2a बराबर 180, तो आ जाएगा 2 गुणा कोण ए, फिर कोण ए बराबर क्या आ जाएगा 180/2, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री आने का मतलब क्या हो गया कि जो त्रिभुज है अपने पास में एबीसी, इसमें कौन सा कोण आ रहा है 90, कोण ए, यानी ये एबीसी त्रिभुज में कोण ए है, ये 90 डिग्री है। तो ये जो त्रिभुज एबीसी ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो अपन देखो नीचे क्या लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना उत्तर, तो इसे लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रश्न में देखो सबसे पहले अपने पास में जो दिया था उसको अपन ने काम में लिया है, ठीक है। यहाँ पे और कौन कौन से त्रिभुज लिए हैं, बी डी ए, ठीक है। ये जो त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज काम में लिया है, और एक जो त्रिभुज है ए डी और सी, ठीक है, ये त्रिभुज काम में लिया है। इन दोनों त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात अपने को प्रश्न में दे रखा था, ठीक है। और जो कोण है ये दोनों ये अपने को बी प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। ये 90 डिग्री ये प्रश्न में दे रखा है ना कि बीडी पर क्या है, बीडी लंब है, ठीक है। तो ये लंब मतलब ये जो कोण है ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से आ गया ये समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या आ गए अपने पास में समरूप आ गए। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो अपने पास में ये कोण आ गए यहाँ से बराबर, ठीक है। फिर अपन ने इन दोनों कोणों को, इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ा तो अपने पास में ये समीकरण बना। इस समीकरण से देखो कोण बी ए डी प्लस कोण सी ए डी, ठीक है। यानी एक पहले में ये कोण प्लस ये कोण, तो ये पूरा कोण आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोण ए आ गया। उसके बाद में देखो कोण ए सी ओ डी, ठीक है। यानी इस वाले कोण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में कोण सी। उसके बाद में देखो प्लस कोण ए बी ओ डी, तो इस बी वाले कोण के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। और जैसे मैंने कल बताया था ना कि जो बीच में लिखा हुआ होता है वही तो कोण होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसमें बीच में ए है और इसमें बीच में ए, तो ये आ जाएगा ए। कोणों का योग 180 होता है ना।
ये जानते हैं। तो यहाँ पे बी प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, कोण ए। ठीक है, तो ये आ गया ए प्लस ए यानी कोण 2a। तो दो कोणों का योग 180 है, तो ए कोण का क्या आता है मान 90, यानी जो कोण है ए इसका मान आ गया 90। तो इस कोण का मान देखो क्या है अपने पास में 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आने से क्या हुआ कि जो त्रिभुज है एबीसी ये क्या है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब अपन अगला प्रश्न सॉल्व करना सीखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। देखो सबसे पहले अपन बनाते हैं त्रिभुज। ठीक है, ये अपने पास में कोई त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, इसमें सभी भुजाओं के मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु ये है, बी सी का मध्य बिंदु ये है और ए सी का मध्य बिंदु ये है। ठीक है, इनको मिलाएंगे तो देखो अपने पास में ये चार त्रिभुज बने हैं ना। इसको तो बी सी वाले को तो नाम दे देते हैं डी मध्य बिंदु को, ए सी वाले को दे देते हैं ई और ए बी वाले को दे देते हैं एफ। ठीक है, तो देखो चार त्रिभुज बन रहे हैं ना, 1 2 3 और 4। ठीक है, इन चारों त्रिभुजों को क्या है करना है कि मूल त्रिभुज यानी ये जो चारों त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास में इनको इस एबीसी त्रिभुज के क्या करना है समरूप सिद्ध करना है। तो देखो इस प्रश्न का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है, और दिया क्या है अपने पास में कि त्रिभुज एबीसी में भुजाएं बीसी कोमा एससी व एबी के मध्य बिंदु क्रमशः है कौन कौन से हैं। बीसी का तो डी है ना, डी कोमा एसी का ई है, वह एबी का मध्य बिंदु एफ है। ठीक है, ये अपने को प्रश्न में दे रखा है। और देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए एफ ई। ठीक है, कोमा त्रिभुज एफ बी डी कोमा जो त्रिभुज है सी डी ई। ठीक है, और त्रिभुज डी ई एफ मूल त्रिभुज एबीसी के समरूप है। ठीक है, समरूप है, ये अपने को सिद्ध करना है। और तो देखो इस प्रश्न की अपन उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में देखो अपन जो दिया हुआ है ना कि ए बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है ना, तो अपन क्या जानते हैं कि जैसे अपने पास में ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, इसके त्रिभुजों को मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा है, ये क्या होती है इस रेखा के तो होती है समांतर है ना। जैसे मान लो ये पी क्यू आर कोई त्रिभुज है ना, और ये एस और टी है, तो ये एस टी किसके समांतर होती है, क्यू आर के थेल्स प्रमेय से है ना। तो अपने थेल्स प्रमेय में काम में लिया। दूसरा अपन क्या जानते हैं कि जो एस टी है ना, ये बराबर किसके होती है 1/2 भुजा क्यू आर के। ठीक है, ये दो शर्तों को अपन यहाँ पे देखो काम में लेंगे। तो ये बात है, ये बात अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की शेष तीसरी भुजा के समांतर व आदि होती है। ठीक है, तो अपने पास में देखो ये एफ ई ए बी का मध्य बिंदु है
और ये ई एस सी का मध्य बिंदु है। तो ये एफ ई किसके समांतर आ जाएगी अपने पास में, बी सी के। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, एफ ई समांतर है किसके, बी सी के। और ये अपन ने क्यों लिखा है, तो इसके लिए लिख देंगे एफ कोमा ई क्रमशः है भुजाएं ए बी व ए सी के मध्य बिंदु है। ठीक है, इस वजह से अपने पास में ये एफ ई समांतर किसके है, बी सी के। तो देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये ए बी एक तिर्यक रेखा हो जाए, तो जो कोण है अपने पास में ये है ना, कोण बी, ये किसके बराबर आ जाएगा, कोण ए एफ ई के, है ना। तो यहाँ से देखो कोण ए एफ ई बराबर किसके आ जाएगा, कोण ए बी सी के। और ये बराबर क्यों है, तो यहाँ लिख देंगे संगत कोण है, संगत कोण। यानी कि दिखने में जो एक जैसे कोण होते हैं ना, जैसे ये भी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच में बन रहा है, ये भी समांतर रेखा और ये जो तिर्यक रेखा है इसके बीच में बन रहा है, तो ये संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि जो त्रिभुज है ए एफ ई और जो त्रिभुज है ए बी सी, इन दोनों त्रिभुजों में क्या करूँगा मैं, समरूप सिद्ध। तो देखो समरूप के लिए एक तो कोण अपने पास में है, तो इसको अपन ले लेते हैं, कोण ए एफ ई बराबर है कोण ए बी सी। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा समीकरण 1 से। उसके बाद में देखो कि ये जो ए कोण है ना, ये ए कोण दोनों में कॉमन आ रहा है, ए बी सी त्रिभुज में ए कोण आ रहा है। ठीक है, और ए एफ ई त्रिभुज में भी कोण ए आ रहा है। तो यहाँ से देखो कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या आ जाएगा अपने पास में, उभयनिष्ठ। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज है ए एफ ई, ये समरूप आ जाएगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, और देखो इसके बाद में देखो अपन क्या ले सकते हैं कि इसी प्रकार यानी जो ए एफ ई त्रिभुज है इस ए बी सी त्रिभुज के समरूप है। तो इसी प्रकार अपने पास में कौन कौन सी त्रिभुज है अपने पास में, एफ बी डी, ये किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी के। और जो कौन कौन से और त्रिभुज है, ये त्रिभुज सी डी ई, ये भी किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, और देखो दो जो डी ई एफ है ना, इसके बारे में देखो न तो अपने को कोण का पता है, कोण के बारे में अपने को पता नहीं है। तो यहाँ देखो अपन को कौन कौन समरूपता नियम से इस डी ई एफ जो त्रिभुज है इसको ए बी सी के समरूप नहीं सिद्ध कर सकते, है ना। इसके लिए देखो अपन क्या करेंगे, इसके लिए मैं एक बात क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा है ना कि भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की शेष तीसरी भुजा के समांतर वो उसकी आधी होती है। तो ये जो आधी होती है ना, इसको अब अपन काम में लेंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, चूंकि एफ व ई क्रमशः है भुजाओं किस किस के, तो ये है ए बी एफ, तो ठीक है, ई है, ये आ जाएगा ए सी के मध्य बिंदु है। और देखो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के लिए अपने क्या किया है कि जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है एफ ई, है ना, ये बराबर किसके आनी चाहिए, 1/2 बी सी के। ठीक है, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अलग से चित्र बना के जो समझाया था ना, बस वही यहाँ पे है ना कि तीसरी भुजा के समांतर वो उसकी आधी होती है। ठीक है, तो अब हम देखो इसी प्रकार जो D है ये BC का मध्य बिंदु है, F तो AP का मध्य बिंदु है, यहाँ पे लिख दिया। तो अपने पास में क्या आ जाएगा कि जो DF है ये बराबर किसके आ जाएगा, 1/2 और AC के। ठीक है, तो इसको देखो मैं यह क्या लिख सकता हूँ, FE बटा BC
बराबर 1/2, ठीक है। इस बी सी का इधर पक्षांतरण कर दिया। यहाँ पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एफ बटा ए सी बराबर 1/2, ठीक है। तो ये दो समीकरण आ गए अपने पास में, तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और इसके बाद में देखो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डी ई है ये बराबर किसके आने चाहिए, 1/2 ए बी के, ठीक है। तो यहाँ डी ई बटा ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे अपन, समीकरण 2, 3 व 4 से अपने पास में क्या आ जाएगा कि जो डी ई बटा ए बी का अनुपात है ये बराबर है किसके, एफ ई बटा बी सी बराबर डी एफ बटा ए सी, ठीक है। तो यहाँ से देखो भुजाओं का अनुपात पता चल गया अपने को कि जो त्रिभुज है डी ई एफ है ना, इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इस ए बी सी ए बी और सी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ से देखो अपने पास में क्या जाएगा, एस 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 समरूपता प्रमेय से त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। अब देखो इसको एफ ई लिखो या फिर ई एफ लिखो, एक ही बात है, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी अपन ई एफ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ई है वो अंग्रेजी में भी तो छोटा आता है ना, एफ बाद में आता है इससे, तो ये ई एफ लिखना थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब अपने पास में क्या गया कि जो डी ई एफ है ये भी बी सी के समरूप है। तो अब अपन क्या आता है, त्रिभुज ए एफ ई कोमा त्रिभुज एफ बी डी कोमा त्रिभुज सी डी ई और त्रिभुज डी ई एफ मूल त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, ठीक है, समरूप है। तो देखो इस प्रश्न में हमने क्या किया है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या समांतर और आधी होती है, ठीक है। तो ये आधी होती है, ये तो अपन यहाँ पे काम में लिया है, और जो समांतर होती है ये वाला नियम यहाँ पे काम में लिया है। तो देखो एफ ई समांतर किसके आ गया, बी सी के। तो ये जो कोण है ए एफ ई ये बराबर किसके आ गया, कोण ए बी और सी के, ठीक है, संगत कोण से। तो अपन ने क्या किया फिर कि ए एफ ई जो त्रिभुज है इसको ए बी सी त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दिया। तो ए समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। फिर अपन ने जैसे इस ए एफ ई त्रिभुज को इस ए बी सी त्रिभुज के समरूप सिद्ध किया है, उसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, एफ बी और डी और जो सी डी ई त्रिभुज है इसको भी अपन समरूप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया ना, उसी प्रकार इसको और इसको भी अपन समरूप सिद्ध कर सकते हैं। परंतु देखो ये डी ई एफ है ये इस त्रिभुज के मध्य में बन रहा है, तो इसको अपने को इसके कोणों का अपने को पता नहीं है ना कि ये त्रिभुज के कौन कौन से कोणों के बराबर है, तो इसमें ए समरूपता नियम नहीं लगेगा। तो इसके लिए अपन ने क्या किया कि अपन देखो क्या जानते हैं कि जो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है ना। तो समांतर वाले के लिए तो अपन यहाँ पे काम में ले चुके हैं, और ये जो आधी होती है ना वो वाला नियम अपन ने यहाँ पे काम में लिया है। तो जो एफ ई है ये बी सी की आधी हो गई, और जो डी एफ है ये ए सी की आधी हो गई, और जो डी ई है ये ए बी की आधी हो गई, ठीक है। फिर अपन ने इस देखो यहाँ से बी सी का पक्षांतरण कर दिया, तो ई एफ बटा बी सी का अनुपात 1/2। फिर ए सी का डी एफ के नीचे पक्षांतरण कर दिया तो ये 1/2, और फिर डी ई के नीचे ए बी का पक्षांतरण कर दिया तो ये 1/2, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया कि जो समीकरण 2, 3 और 4 इनकी तुलना की, तो इन सब का मान क्या रहा है, 1/2 है ना।
इसका मतलब इन भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो अपने पास में क्या आ गया, एस 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 यानी भुजा 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 समरूपता प्रमेय से त्रिभुज डी ई एफ ये किसके समरूप आ गए, त्रिभुज एबीसी के। तो देखो एबीसी त्रिभुज के लिए अपन ये सारे जो त्रिभुज है इनको पहले ही सिद्ध कर चुके हैं अपन समरूप, और ये डी ई एफ भी एबीसी के समरूप आ गया। तो इसका मतलब कि जो त्रिभुज है अपने पास में ये चारों है ना, 1 2 3 और 4, ये चारों त्रिभुज इस मूल एबीसी जो त्रिभुज है इसके समरूप होंगे, और यही अपने को सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। तो इसी प्रकार अब अपन अगला प्रश्न सॉल्व करना सीखते हैं। आकृति में दर्शाए अनुसार यदि ए बी है, ये बी सी के लंबवत है, यानी लंबवत मतलब ये 90 डिग्री है, और डी सी यानी ये डी सी है, ये बी सी के लंबवत है, मतलब ये भी 90 डिग्री है, और ये जो डी ई है ये ए सी के लंबवत है, यानी ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है कि जो त्रिभुज है सी ई डी यानी सी ई डी ये समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न का अपन सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया है, और दिया क्या है कि ए बी है ये लंबवत है किसके, बी सी के, ठीक है, कोमा डी सी लंबवत है बी सी, और डी ई लंबवत है किसके, ए सी के, ठीक है। और देखो सिद्ध क्या करना है कि जो त्रिभुज है सी ई डी ये समरूप होना चाहिए किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न की अपन उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में देखो जो कोण बी है ये कोण सी के बराबर है ना, और ये कोण 90 डिग्री है। तो देखो त्रिभुज के जो बाकी कोण कौन कौन सी, कोण ए और ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी प्लस कोण बी सी ए बराबर है 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, चूँकि कोण ए बी सी बराबर क्या है, 90 डिग्री ऑलरेडी है ना। ए बी सी यानी ये कोण बी है ये तो 90 डिग्री दे रखा है, तो बाकी जो कोण है ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 90। अब यहाँ से देखो जो कोण है ये, ठीक है, बी सी ए, है ना, ये कोण प्लस ये जो कोण बन रहा है अपने पास में कौन सा कोण, ई सी डी। तो यहाँ पे कोण बी सी ए प्लस कोण ई सी डी, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 90, है ना, यानी ये टोटल 90 है। तो ये कोण प्लस ये कोण भी क्या हो जाएंगे, 90। तो यहाँ से देखो बी सी ए, यहाँ पे भी बी सी ए, और यहाँ पे देखो ई सी डी है, यहाँ पे कुछ अलग है, तो इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2। तो देखो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, जैसे ही अपन इन दोनों को घटाएंगे, है ना, तो ये कोण इसमें से कट जाएगा। जैसे ही अपन इन दोनों की तुलना करेंगे तो कोण बी ए सी ये किसके बराबर आ जाएगा, कोण ई सी डी के, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को आप घटा के देख लेना, यही आएगी समीकरण अपने पास में। तो देखो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो ये जो त्रिभुज है ए बी सी, और जो त्रिभुज है अपने पास में सी डी ई, है ना, इन दोनों त्रिभुजों में देखो एक दोनों का एक एक कोण पता है, और दोनों में ये कोण दे रखा है, एक में 90 और इसमें ये कोण बी है ये 90 दे रखा है। तो इन दोनों त्रिभुजों में 2 कोण पता है, तो दोनों क्या हो सकते हैं, 2 कोण से समरूप हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, त्रिभुज सी ई डी और त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण ई यह आ जाएगा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, दिया है, ये तो अपने को प्रश्न में दिया है। और कोण ई सी डी बराबर आ जाएगा कोण बी ए सी के, क्योंकि देखो इस वाले त्रिभुज में देखो सी ई डी, इसमें ई सी डी ये कोण है, ये बराबर किसके आएगा, कोण बी ए सी के। इस ए बी सी में ये कोण आ जाएगा, क्योंकि ये कोण तो इसका है और ये कोण है ये इसका है। इसको पलट के लिखो, है ना, इस वाले समीकरण को अपन पलट के लिखेंगे तो इसके मान में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से आ जाएगा समीकरण 3 से,
ठीक है। तो अब देखो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए समरूपता प्रमेय से जो त्रिभुज है CED ये समरूप आ जाएगा किसके, त्रिभुज ABC के। ठीक है, यही अपने को इस प्रश्न में करना था, इति सिद्धम। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।